अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़ा जो है मुकम्मल हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से रोज़ा का एहतमाम कर रही होंगे और अल्लाह ताला हमारे इस टूटे फूटे रोज़े को कबूल फरमा और इसमें जो भी हम छोटी मोटी नेकियां कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको मकबूल फरमा। इस महीने को हमारे लिए रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत वाला महीना बना दे और हमारे लिए मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और कल मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने और दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं रोज़ाना ब्लॉग जो है आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दीन की जो भी बातें मैं बता रही हूँ वो आप तक पहुँचे, मेरी ये नीयत है। और क्योंकि बताने वाले को भी सवाब मिलता है और जो लोगों तक पहुँचाता है उसको भी सवाब जारिया होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाया करें। जो भी आप सुने आप दूसरों तक पहुंचाएं, मेरी ब्लॉग को दूसरों तक पहुंचाएं और मेरी बातें दूसरों तक शेयर करें ताकि आप भी सवाब जारिया के मुस्तहक़ हों और हम भी सवाब जारिया यानी कि हमें भी जो भी यानी कि कोई भली बात कहता है और दूसरों तक पहुंचाता है तो उसका सवाब उससे मिलता है और बताने वाले को जो अमल कर रहा है उसका सवाब भी उससे मिलता है। तो कितना सवाब हासिल हो रहा होता है ना। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि मैं जो भी बताती हूँ लोगों तक बात को शेयर की जाए ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा आम हो और आप लोगों को भी उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। जो भी मेरी बातों को बताएगा और मुझे सुनेगा उसको भी सवाब, मुझे भी सवाब, आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आज हम बताएंगे कि रमज़ान शरीफ के रोज़े का बयान क्या है कि रमज़ान शरीफ की रोज़े की अगर नेत कर ले, अगर वो रमज़ान के रोज़े की नेत करे तो भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और अगर रात को रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, अगर रात को कोई को रोज़ा रखने का इरादा नहीं था बल्कि सुबह हो गई तब ये ख़्याल रहा कि मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगी, तो फिर दिन चढ़े ख़्याल आ गया कि फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है। अगर किसी को ये ख़्याल था कि रोज़ा नहीं रखने का ख़्याल था, फिर दिन चढ़ गया तो फिर फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है, ये समझकर रोज़ा रख लिया तो रोज़ा की नियत कर ली तब भी रोज़ा हो जाएगा। पहले इरादा नहीं था लेकिन बाद में इरादा हो गया तो क्या हो जाएगा, तब भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह को कुछ खा पी चुकी है तो नियत का कुछ एतबार नहीं किया जाएगा, तो नियत नहीं कर सकती। यानी अगर कुछ खा लिया तो रोज़ा फिर नहीं होगा। अगर कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं तो दिन को ठीक दोपहर से 1 घंटे पहले पहले रमज़ान की रोज़े की नियत कर लेना दुरुस्त है। अगर कुछ आपने नहीं खाया, सुबह से आपने सहरी भी नहीं खाया और फिर अचानक आपने नियत कर ली और फिर दिन को 1 घंटे पहले पहले रमज़ान के रोज़े की नियत कर लिए तो ये भी रोज़ा रखना दुरुस्त है। कल मेरा रोज़ा है, बस इतनी ही नियत भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा। अगर नियत में ख़ास ये बात ना आई हो कि रमज़ान का रोज़ा है या फ़र्ज़ रोज़ा, तब भी रोज़ा हो जाएगा। अगर नियत में अगर कोई ये बात ना हो कि फ़र्ज़ का रोज़ा है या नफिल का रोज़ा है, ये जहन में नहीं आया, तब भी जो है रोज़ा हो जाएगा। रमज़ान के महीने में अगर किसी ने नियत की कि मैं कल नफिल का रोज़ा रखूँगी, अगर रमज़ान की उसमें अगर किसी ने ये नियत कर ली कि मैं कल की किस चीज़ का रोज़ा रखूँगा, नफिल ही रोज़ा रखूँगा, तो रमज़ान का रोज़ा ना रखूँगा बल्कि इस रोज़े की फिर क़ज़ा रख लूँगी। ये सोचे कि मैं इस रोज़े की क़ज़ा बाद में रख लूँगी, तब भी जो है रमज़ान ही का रोज़ा हुआ, नफिल का रोज़ा नहीं हुआ। पहले तो फ़र्ज़ का ज़रूरी है ना, तो इसलिए फ़र्ज़ ही का रोज़ा होगा। अगर आपका फ़र्ज़ छुटा है और फ़र्ज़ का रोज़ा होगा, अगर रमज़ान का रोज़ा ना रखूँगी बल्कि इस रोज़े की अपने नफली रोज़ा रखा रमज़ान में, तब भी आपका ये रमज़ान ही का रोज़ा शुमार होगा। पिछले रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा हो गया था और पूरा साल गुज़र गया, यानी पिछले रमज़ान का रोज़ा आपका क्या हो गया था, क़ज़ा हो गया था और पूरा साल आप पर गुज़र चुका है। अब उसकी क़ज़ा नहीं है, क्या है, अब उसकी क़ज़ा नहीं है।
नहीं रखी है। फिर जब रमज़ान का महीना आ गया तो उसी क़ज़ा की नीयत से रोज़ा रखा। यानी पिछले साल रमज़ान की रोज़ा की जो आपने क़ज़ा किया था वो अब की रमज़ान के रोज़े में आपने रोज़ा रखा, तब भी जो है रमज़ान ही का रोज़ा रखा जाएगा। यानी इस रमज़ान, ये रमज़ान तो फ़र्ज़ है, रोज़ा तो फ़र्ज़ है, तो रमज़ान में जो हम रोज़ा रखेंगे ना, वो दूसरे साल रमज़ान में जो छूटा हुआ रोज़ा है उस रमज़ान का क़ज़ा हम नहीं कर सकते, बल्कि जब हम ये रोज़ा रखेंगे तो ये फ़र्ज़ ही का रोज़ा होगा। अगर क़ज़ा का रोज़ा ना होगा और क़ज़ा का रोज़ा रमज़ान के बाद रखे, जो क़ज़ा रोज़ा है वो हम रमज़ानुल मुबारक के बाद रखेंगे, यहाँ नहीं रख सकते, ना नफली रोज़ा ना ही क़ज़ा रोज़ा। किसी ने नज़र मानी थी अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रोज़े या 1 रोज़ा रखूँगी। अगर किसी ने ये नियत की, यानी कि ये नज़र मानी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं एक या 2 रोज़ा रखूँगी, फिर रमज़ान का महीना आ गया तो उसने उसी नज़र के रोज़े रखने की नियत की, रमज़ान की रोज़े की नियत नहीं की, तब भी रमज़ान का रोज़ा होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि रमज़ान के रोज़े हम जो रखेंगे तो रमज़ान ही का रोज़ा माना जाएगा। किसी क़ज़ा या नज़र के रोज़े या नफली रोज़े का वो सब नहीं माना जाएगा। तो रमज़ान का फ़र्ज़ है तो यही रमज़ान का फ़र्ज़ अदा करें, और फिर रमज़ान के बाद हम क़ज़ा रोज़ा रखें, नज़र का रोज़ा रखें, नफली रोज़ा जो चाहें आप रखें, लेकिन रमज़ान में रमज़ान ही का रोज़ा होगा। नज़र का रोज़ा, अगर नज़र के रोज़े से रमज़ान के बाद फिर रखे, रमज़ान के महीने में जब किसी रोज़े की नियत करेगी तो रमज़ान ही का रोज़ा होगा। शाबान की 29 तारीख़ को अगर रमज़ान का शरीफ का चाँद निकल आया, यानी शाबान की 29 तारीख़ सुबह का रोज़ा रखो। अगर ना निकले आसमान पर अब्र हो या चाँद ना दिखाई दो तो सुबह तक, जब तक शुभ ये रहे कि रमज़ान शरीफ हुआ है नहीं, रोज़ा ना रखो, बल्कि शाबान के 30 दिन पूरे करके रमज़ान के रोज़े शुरू करें। यानी शाबान की 29वीं तारीख़ को अगर रमज़ान शरीफ का चाँद निकल आया है तो क्या करेंगे, हम सुबह को रोज़ा रखेंगे। और अगर नहीं निकला, आसमान पर बादल है या गर्द गुबार है और चाँद, हमारे रमज़ान शरीफ का रोज़ा का चाँद नहीं दिखाई दिया, तो सुबह को ये शुभ है, ये यानी कि शक व शुबहात में पड़े हैं कि रमज़ान शरीफ का शुरू हुआ है या नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि शाबान की 30 दिन पूरे कर लेना चाहिए, फिर रमज़ान के रोज़े शुरू करो। 30 दिन पूरे करके तब रमज़ान के रोज़े शुरू करना चाहिए। अगर अब्र या बादल वग़ैरह है तो 29वीं तारीख़ अब्र की वजह से रमज़ान शरीफ का चाँद नहीं दिखाई दिया, यानी कि 29 तारीख़ को, यानी कि बादल है, बादल की वजह से रमज़ान शरीफ का चाँद जो है नहीं दिखाई दिया, तो सुबह को नफिल रोज़ा भी ना रखो, नफली रोज़ा भी हम सुबह को नहीं रख सकते। हाँ, अगर ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि हमेशा पीर और जुमरात, यानी सोमवार और जुमरात या किसी मुक़र्रर दिन का रोज़ा रखा करती थी, हमें किसी दिन आपने रोज़ा रखने का आपका एहतमाम था, पीर के दिन या जुमरात के दिन आप हमेशा रखती थी, और कल वही दिन है तो नफिल की नियत से सुबह को रोज़ा रख लेना बेहतर है। तो कल वही दिन है तो आप क्या करेंगे, नफिल की नियत से सुबह को रोज़ा रख लेंगी और वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर कहीं से चाँद की ख़बर आ गई तो उसी नफिल रोज़े से रमज़ान का फ़र्ज़ अदा होगा, अब उसकी क़ज़ा ना रखें। आपको यानी कि ये पता नहीं है कि आज रोज़ा रखना है, आज रमज़ान शरीफ का रोज़ा है कि नहीं, और आपने नफली रोज़ा रख लिया, फिर बाद में पता चला कि ये रमज़ान का रोज़ा आज ही से शुरू है, तो वो रमज़ान ही का रोज़ा माना जाएगा, अगरचे आपने नफली रोज़े की नियत की हो। और अगर नहीं है तो फिर नफिल रोज़ा रखा जाएगा। बदली की वजह से 29 तारीख़ को रमज़ान का चाँद नहीं दिखाई दिया। बदली इस कदर थी कि रमज़ान का चाँद नहीं दिखाई दिया, दोपहर से 1 घंटे पहले तक कुछ ना खाओ पियो, यानी कि दोपहर से 1 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना होगा अगर चाँद नहीं दिखाई दिया। अगर किसी से कहीं से ख़बर आ जाए तो रोज़ा की नियत कर लो, और कहीं से ख़बर आ गई, किसी नेक लोगों की उससे ख़बर आ गई कि रोज़ा है अगर, तो नियत करो, अगर ख़बर ना आए तो खाओ पियो। 29वीं तारीख़ चाँद नहीं निकला तो ये ख़याल ना करो कि कल का दिन रमज़ान का तो है नहीं, ये सोचना कि कल का दिन रमज़ान का तो नहीं, लाओ मेरे ज़िम्मे जो पार साल का 1 रोज़ा क़ज़ा है उसकी क़ज़ा ही रख लूँ, या कोई नज़र मानी थी उसका रोज़ा रख लूँ। उस दिन क़ज़ा का रोज़ा, कुफ़ारा का रोज़ा और नज़र रखना भी मकरूह है। रमज़ान के रोज़े में कोई रोज़ा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े रखे जाएंगे।
और अगर क़ज़ा या नज़र का रोज़ा रख लेना, फिर कहीं से चाँद की ख़बर आ गई तो भी रमज़ान ही का रोज़ा अदा हो गया। क़ज़ा और नज़र का रोज़ा फिर से रखे, ख़बर नहीं है तो जिस रोज़े की नियत की थी वही अदा हो गया। अगर ख़बर है तो फिर वो रोज़ा फ़र्ज़ में शुमार हो जाएगा रमज़ान के रोज़े का, और फिर अगर नहीं है तो फिर वो नफिल हो जाएगा। तो इस वजह से रमज़ान में जो है रमज़ान ही का रोज़ा रखा जाए, बेहतर ये है। और यही हो गई, और तो कोई रोज़ा नहीं रख सकते। नफिली रोज़ा जो है वो नफिल का सवाब अलग है। अगर नफिली रोज़ा आप रखेंगी तो सवाब मिलेगा, और नहीं रखेंगी तो कोई उसमें गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन रमज़ान का रोज़ा जो है फ़र्ज़ है, आपको किसी भी हालत में रमज़ान का रोज़ा रखना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा मुसाफिर है, और बहुत ज़्यादा सऊबत और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है, या जान जाने का ख़तरा है, या फिर आप सफ़र कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, तब छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन फिर बाद में उसकी क्या कर ले, क़ज़ा कर ले फ़ौरन। और जानबूझकर तो किसी भी तरह से रोज़ा नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि किस तरह से मसाइल को समझना, और उसी तरीके से रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाज़ लोग ऐसा होता है कि हम समझते नहीं हैं कि क्या किस चीज़ से रोज़ा सही होता है हमारा, किस चीज़ से हमारा रोज़ा नहीं सही होता, और गलत सलत हम रोज़ा रख लेते हैं। हमें दीन का इल्म नहीं होता, तो इस वजह से हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम सीख कर करेंगे उतना हमें सवाब भी मिलेगा, और सही तरीके से सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे। और ये मग़फ़िरत और रहमत और बरकत वाला महीना है, और इसमें अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह ताला हम जो भी अज्र कर रहे हैं, टूटे फूटे जो भी अज्र और सवाब की नीयत से जो भी पढ़ रहे लिख रहे, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे। और आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे दुआओं में याद रखा जाए, और मेरी बातों को दूसरों तक शेयर किया जाए। सलाम।